हम सभी का लाइफ में ये गोल होता है कि एक अच्छी अर्निंग और एक अच्छी सेविंग की जाए। एक अच्छी अर्निंग के लिए हमें सबसे पहले अपने करियर में, अगर आप अपने करियर के मिड में हैं या बिगनिंग में हैं, तो कुछ ऐसे स्पेशल स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, ऐसे स्पेशल कोर्सेज को ऐड करना चाहिए जिससे आपको एक अच्छी जॉब मिल सके। या अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे स्किल्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए जिससे आपका पैकेज और बढ़ सके, आप अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सकें और तभी आप एक अच्छी सेविंग्स और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ की जो फाइनेंशियल जर्नी है ये कम्प्लीटली डिपेंड करती है कि आपकी अर्निंग कैसी है और आपके एक्सपेंसेस कैसे हैं। यहाँ पे मैं आपको 10 ऐसे बेस्ट आइडियाज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में एक अच्छी सेविंग कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है रिकॉर्ड योर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है कि आपने एक दिन में कितने एक्सपेंसेस किए, और इसी के साथ आपको वीकली, क्वार्टरली एंड ईयरली अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है और आपको देखना है। या तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आपने पहले जो प्रीवियस मंथ्स के स्टेटमेंट है उसको एक बार आप देखिए और आप एक एनालाइज करिए कि आपने कितने एक्सपेंसेस किए और वो कौन कौन से एक्सपेंसेस थे जिसको आप अवॉइड कर सकते थे। सेकेंड है बजट फॉर सेविंग्स। बजट फॉर सेविंग्स का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस करने वाले हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। सपोज दैट आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ खरीदने वाले हैं तो इमीडिएट खरीदने से बेहतर है कि थोड़ा सा वेट करिए जब तक कोई ऑफ़र आ जाए या आपको कोई कूपन वगैरह मिले, तो आप उसके थ्रू करिए जिससे आपको कुछ ना कुछ सेविंग्स हो सके। क्योंकि जो थोड़ी थोड़ी सेविंग्स होती हैं वही लॉन्ग टर्म में जाके आपको एक बल्क में आपके पैसे उस पर खर्च हो चुके होते हैं। और सपोज़ दैट आप कहीं पे जा रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट या कोई भी प्लेस जहाँ पे आप विज़िट करने वाले हैं, आप एक बार उसको सोचिए कि हो सकता है कि सेम एक्सपीरियंस आप एक थोड़े से कम एक्सपेंसिव प्लेस पे भी ले सकते हैं, तो इससे आप अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। टॉपिक 3 है कि फाइंड वेज यू कैन कट योर एक्सपेंडिंग्स। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसे तरीके ढूंढने हैं जिससे आप अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। जैसे कि आप खुद को एक कूलिंग ऑफ पीरियड दे सकते हैं, मतलब आप खुद को एक टाइम दे सकते हैं कि मुझे इस मंथ में या इस वीक में या इन डेज़ में बहुत कम एक्सपेंसेस करने हैं। या तो आप जैसे कि फ्रिक्वेंटली बाहर जाके आप लंच डिनर वगैरह कर रहे हैं तो उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। और आजकल जो बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग्स हमारी हो जाती है जो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ों पे, तो उनको आप एनालाइज करके अपनी सेविंग्स कर सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। सेट योर सेविंग गोल्स। सेट योर सेविंग गोल्स से यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको अपने जो गोल्स हैं उनको मिनिमाइज करना है। आपको सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं उसको कम्प्लीटली फिक्स करना है कि आपको जो न्यूली एक्सपेंसेस, जो सडन एक्सपेंसेस आते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस को मोस्टली अवॉइड करना है जो अनप्लान्ड एक्सपेंसेस होते हैं। और जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें हैं आपको सिर्फ वहीं पे आप अपने पैसे खर्च करने हैं। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि आपको डेली ट्रैक रखना है और जो आपकी सेविंग गोल्स हैं उसको एकदम फिक्स रखना है कि इतने ही पैसे मुझे खर्च करने हैं और इसका मैं कम्प्लीटली ट्रैक रखूँगा। डिसाइड योर प्रायोरिटीज़। इससे यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं या जो भी आपके एक्सपेंसेस होने वाले हैं उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आपको एक्चुअल में अपने पैसे खर्च करने हैं, सिर्फ वहीं पे अपने पैसे खर्च करिए। जो अननेसेसरी के एक्सपेंसेस आते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, 50 रुपये, 100, 200, इस टाइप के जो एक्सपेंसेस होते हैं जो शुरू में तो पता नहीं चलते हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके काफ़ी पैसे उन सब चीज़ों पर खर्च हो चुके होते हैं। 7th आइडिया है अवॉइड यूजिंग क्रेडिट कार्ड टू पे योर बिल्स। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो आपको ऐसा बैलेंस बना के चलना चाहिए जिससे आपको क्रेडिट कार्ड से अपने बिल जो भी आउटस्टैंडिंग है उसको पे ना करना पड़े और आपके क्रेडिट कार्ड के कोई बिल वगैरह भी ना रहे। क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी बिल पे करते हैं जनरली तो बाद में वो आपके स्टेटमेंट में ऐड होकर आता है और स्टेटमेंट का अमाउंट बढ़ जाता है और उसमें चार्जेस वगैरह भी ऐड होते हैं। लेकिन अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से बिल पे करना चाहते हैं, अगर आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी कुछ आपको ऑफ़र दे रही है कि अगर आप इसके थ्रू बिल पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा,
तो ऐसे सिनेरियो में आप वहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिल रहा है फिर भी आप क्रेडिट कार्ड से बिल को पेमेंट कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, जो लाइफ में मतलब आगे आपको काफ़ी मुश्किलों में डाल सकता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। कट डाउन ऑन टेक आउट ऑर्डरिंग। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप वीकली ओनली 100 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं ऑनलाइन, जस्ट लाइक आपने पिज़्ज़ा या कुछ भी खरीद लिया, 100 रुपीज़ में तो वैसे भी हर चीज़ कुछ मिलता नहीं आजकल, लेकिन एक साल में 52 वीक्स होते हैं तो आप सीधे देख सकते हैं कि 5200 आपने ऑलरेडी स्पेंड कर दिया सिर्फ 100 रुपीज़ करके। तो इस हिसाब से आप अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपने 300-400 या 500 वीकली स्पेंड किया है तो आप कितने पैसे एक साल में खर्च कर देंगे इन छोटे छोटे ऑर्डर्स के ऊपर। यहाँ पे एक और बात है कि ट्राई लोअरिंग योर एनर्जी बिल, मतलब जो आपकी बिजली के बिल आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं, उनमें भी हम लोगों के काफ़ी पैसे स्पेंड हो जाते हैं। तो वहाँ पे आप कोशिश करिए कि जो आपके बड़े एप्लीकेंस हैं जैसे लाइक फ्रीज, एसी, कूलर, टीवी, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक कुछ ऐसे फिक्स टाइम बनाइए जो ज़्यादातर लोग रेस्ट कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पर उस टाइम पे उसको बंद रखिए और अपने बिल को कैलकुलेट करिए कि आपका जो मंथली बिल आ रहा है, रिसेंट मंथ के जितने बिल आए थे उसको डेली बेसिस पे कितना एक्सपेंसेस आपको आ रहा है, तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट आप कर सकते हैं। अगर आपने 1 घंटे या 2 घंटे डेली मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो मोस्टली एनर्जी को कंज्यूम करती है, इलेक्ट्रिसिटी को, वो बंद करके रख रहे हैं तो 1-2 महीने में आपको आइडिया लग जाएगा कि इससे आपकी कितनी सेविंग हो रही है। और अगर आपकी अच्छी सेविंग हो रही है तो आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है कट और डाउनग्रेड योर सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी बहुत सारे सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं जो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है फिर भी वो सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू चल रहे हैं, जिसके यूजेज बहुत ज़्यादा नहीं है आपकी लाइफ में, तो ऐसे टाइम पे आप जो भी आपके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है उनको कैंसिल कर सकते हैं और जो बहुत ज़रूरी आपके लिए है सिर्फ उन्हीं को कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि ये आपके कंटिन्यू एक्सपेंसेस होते हैं जिसको अगर आप कैंसिल नहीं करते हैं तो हर मंथ आपको वो पेमेंट करना ही होता है। लास्ट और लिस्ट टॉपिक ये है कि सेव रेगुलरली। सेव रेगुलरली का मतलब ये है कि जो अगर आज आपने अपने पैसे जो आपको खर्च करने, अगर आप आज आपने सेविंग नहीं की तो नेक्स्ट डे आप कभी सेविंग नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा कहीं भी पैसे खर्च करने से पहले कहीं जो ज़रूरी नहीं है एक बार सोचिए कि अगर आप ये पैसे बचा सकते हैं तो ज़रूर से ज़रूर उसे बचाइए। यही पैसे हैं जो लाइफ में आपको हमेशा काम देते हैं। कमेंट में अपने इन आइडियाज़ में से आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा बेहतर लगा, या आप अपनी लाइफ में कोई और आइडियाज़ फॉलो करते आ रहे हैं तो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।